हरियाणा कांग्रेस के चंडीगढ़ कांग्रेस ऑफिस में कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सांसद दीपेंद्र हुड्डा की मौजूदगी में कई पूर्व विधायकों और नेताओं ने कांग्रेस का दामन थामा। हरियाणा चुनाव आयोग ने नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। चुनाव आयोग के मुताबिक 18 नगर परिषद और 31 नगर पालिकाओं में 19 जून को मतदान होगा। फरीदाबाद प्रदेश के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा है कि नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव में भाजपा की बंपर जीत होगी और विकास कार्यों को लेकर के हम जनता से भाजपा के उम्मीदवारों को वोट करने की अपील करेंगे। निकाय चुनाव को लेकर के कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला का बयान। बोले, कांग्रेस पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार, पार्टी सिंबल पर लड़ेगी चुनाव। डबवाली में रुकेगी जम्मू तवी एक्सप्रेस ट्रेन। बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल ने दी जानकारी। ठहराव से डबवाली और आसपास के यात्रियों को मिलेगा लाभ। नांदेड़ साहिब जाने वाली ट्रेन नरवाना में रुकेगी। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने यमुनानगर के खिजराबाद इलाके में विद्यार्थियों को दूसरे चरण में टैबलेट वितरित किए। इससे पहले 5 मई को मुख्यमंत्री मनोहर लाल सहित विभिन्न मंत्रियों और सांसदों द्वारा अलग अलग जिलों में टैबलेट बांटे गए थे। गुरुग्राम के पाला बिहार के रेजांगला चौक से द्वारका एक्सप्रेस वे तक मेट्रो परियोजना को हरी झंडी मिलने के बाद से अब अगले 15 दिनों के अंदर सरकार को रिपोर्ट दी जाएगी। ऐप के माध्यम से लोगों को अपने ठिकाने पर बुलाकर के अश्लील वीडियो बनाने के पश्चात ब्लैकमेल करके और हथियार के दम पर लूट करने वाले गैंग का पर्दाफाश करते हुए क्राइम ब्रांच ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आंगनबाड़ी केंद्र में खराब राशन की शिकायत पर मंत्री कमलेश ढांडा सख्त। इमराना में महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय का किया निरीक्षण। सुपरवाइजर को लगाई फटकार। बहादुरगढ़ में 2 दिनों की हड़ताल पर सफाई कर्मचारी प्रदर्शनकारियों ने की ठेकेदारी प्रथा खत्म करने की मांग। ओपीएस और जोखिम भत्ता देने की भी मांग की गई। कौशल रोजगार निगम का कर्मचारी कर रहे विरोध। 2020 में हुआ समझौता लागू करे सरकार, प्रदर्शनकारियों का कहना। सोना में एसडीएम ने किया बिजली कार्यालय का औचक निरीक्षण। औचक निरीक्षण से कार्यालय में मचा हड़कंप। कई कर्मचारी कार्यालय में मिले गैरहाजिर कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई किया गई। झज्जर में कार ने मारी बाइक को जोरदार टक्कर। भीषण हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर मौत। झज्जर के धनेरवास गांव का रहने वाला था मृतक। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार। कार चालक के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज। हरियाणा में सरस्वती नदी को धरातल पर लाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में सरस्वती नदी की सहायक नदियों और नालों की सफाई की जा रही है ताकि इन नदियों का पानी भी सरस्वती नदी में लाया जा सके, जिससे कि हरियाणा के किसानों को लाभ होगा। पलवल में आजादी के 75वें अमृत महोत्सव की श्रृंखला में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के तहत मशाल पहुंची, जिसका गरिमामयी ढंग से अभिनंदन किया गया। यमुनानगर के नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक मोहित डांडा ने अपना कार्यभार संभाल लिया है और इस बीच उन्होंने कहा है कि पुलिस के सामने कई चुनौतियां हैं, उन्हें फेस करेंगे और समस्याओं का समाधान किया जाएगा। हिसार के साहड़वा गांव में कुएं की जमीन खिसकने की वजह से एक किसान और एक मजदूर करीब 50 फीट गहरे कुएं में दब गए। राहत कार्य के लिए जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। एक पॉकलिन और 3 जेसीबी से खुदाई की जा रही है। मनरेगा घोटाले में अलग अलग 6 थानों में अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। इससे पहले भी 2 थानों में मुकदमा दर्ज हो चुका है। तो शाम में खचेरियावास के डिपो होल्डर की गाड़ी को एक अनाज व्यापारी की मील से 60 कट्टों सहित पुलिस ने काबू किया। डिपो होल्डर, गाड़ी चालक और पल्लेदार मौके का फायदा उठाकर के भाग निकले। सिरसा शहर की सफाई व्यवस्था चरमराने वाली है, क्योंकि सफाई कर्मचारी 2 दिवसीय हड़ताल पर चले गए हैं और अपनी मांगों को लेकर के पिछले कई दिनों से नगर परिषद कार्यालय के समक्ष धरने पर बैठे कर्मचारियों ने 2 दिवसीय हड़ताल का ऐलान किया।
रतिया में एक हफ्ते पहले युवक लवप्रीत की हत्या कर दी गई थी और जिसके आरोपी अभी तक भी गिरफ्त से बाहर है। इसी दौरान मृतक के परिजनों और मोहल्ला वासियों ने रोष प्रदर्शन किया और तुरंत गिरफ्तारी की मांग की। रेवाड़ी के राजकीय महाविद्यालय में मूलभूत सुविधाएं नहीं होने की वजह से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विद्यार्थियों ने ताला जड़ दिया। अंबाला में आईटीबी ग्रुप के एमडी ने कार्तिक शर्मा ने अंबाला में फर्स्ट इन क्लास योजना की शुरुआत की। उन्होंने कहा है कि फर्स्ट इन क्लास के तहत हर बस्ती में बच्चों को फ्री ट्यूशन और इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करवाए जाएंगे। यमुनानगर में नशे का कारोबार करने वाले युवक को एंटी नारकोटिक्स सेल ने गिरफ्तार किया है। टीम को उसके कब्जे से 12 किलो 200 ग्राम गांजा बरामद किया गया। जापान में प्रवासी भारतीयों को पीएम मोदी का संबोधन। कहा 130 करोड़ भारतीयों का सपना हमारा लक्ष्य है। मैं मक्खन पर नहीं पत्थर पर लकीर खींचता हूं। भारत का अतीत अब गौरव की पहचान है।